संत चरण गंगा की धारा और जहां टेके वह हो निस्तारा। संत चरण 68 से उत्तम भूमि पवित्र जहां पग धरते, कि जहां संत चरण टेक देते वह भूमि पवित्र होती है। मेरे घर की मिसाल नहीं है न, एक महात्मा मिसाल के शिवजी और पार्वती जान लाग रहे थे, और जब शिवजी महाराज नादिए पर तो उतर के न और बड़ी लंबी डंडोत करी, पार्वती करण लागे उरत को मूर्ति में नहीं देखती किसी की, तो किसको डंडोत करता? बोले पार्वती मैं इस भूमि को डंडोत करता हूं। क्यों? कि 10,000 वर्ष पहले एक संत का सत्संग हुआ था यहाँ पर। यह भूमि बड़ी भागाड़। साहब बताइए, मिसाल तो मिसाल ही होती है। इसीलिए संत चरण गंगा की धारा। बड़े बड़े ऐसे जीव आते हैं, उनके घरों में कहते लाग है, भूत है, प्रेत है, और संतों के चरण टकड़े वो घर पवित्र हो जाते। उन्हें कह रहा कितने ऐसी बातें बताएंगे, मेरा पवित्र हो गया। मगर मैं तो कहता उनका विश्वास है। निश्चय बोवे नीड़े नपजे कटे काल जम फांसी, मन मेरा हो जा नगरिया राबासी। कि उनके विश्वास से काम बनता और मन पता नहीं है ना। इसीलिए मैं आप लोगों क्या बातें कहूं कि पूरा जब महात्मा सतगुरु मिल जाता है, वो कर्म की रेख पर मेख मार देता और कर्म काट देता। तो इसीलिए उसकी पूरी मुक्ति किस तरह हो। राजा परीक्षित तो पूर्ण पुरुष थे, कर्म वाले थे, और न पता तेरी 7 दिन में जो सांप लड़ेगा, मृत्यु का बेड़ा पट गया। इले 7 दिन में मुक्ति करवा देते संत, 2.5 घड़ी में मुक्ति करवा देते, कि राजा जनक की करवा दिया ज्ञान। इसीलिए आप कराने वाले हो तो कितनों के उद्धार हो सकता है। आपने मैं बताऊंगा, तुमने पता होगा यहाँ के अकाल श्याम ने 27 हिजड़ों नाम लिया कुदर नाच बताइए। अब वो कहते हमारा भाग उदय हो गया, हमने नाम मिल गया संतों का। अब इस बात ने क्या कहोगे? तो मैं आप लोगों को ये बातें कहता हूं कि राजा परीक्षित जैसा तो कोई सुनने वाला नहीं न, उसमें 1000 2000 साधु सभी बैठे हुए थे, देखा होगा न कैसेट में। और राजा परीक्षित की मुक्ति, उनकी मुक्ति नहीं हुई न, तो उनकी क्यों कौन लिखी कहीं उनकी मुक्ति होगी ना, न बांचने वालों की मुक्ति होती, वो तो पूर्णता क्या मुक्ति हुई। इसीलिए मैं इस बात का खंडन करता हूं, जो सतगुरु अपने शिष्य का सिर पर हाथ नहीं स्पर्श नहीं करता, उस चेले का 7 जन्म उद्धार नहीं हो सकता। मैं गारंटी तय कह देता